आखिरकार मेरी जादुई दवा तैयार हो गई। तो राजगुरु, आज के लिए आपने क्या योजना बनाकर रखी है? चीन और ऑटोमन राज्य से उच्च पदवी वाले लोग यहाँ आए हैं महाराज। वो हमारे और उनके राज्य में दोस्ती बनाए रखने का प्रस्ताव लाए हैं। दोस्ती? बहुत अच्छे, उन्हें अंदर आने दो। आइए आइए उच्च पदाधिकारियों, विजयनगरा में स्वागत है। हम शांति प्रस्ताव लाए हैं महाराज। हमारे महान बादशाह आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं महाराज। ये बातें तो होती रहेंगी, आपको भूख लगी होगी ना? आप कुछ खाना पीना चाहेंगे? नहीं शुक्रिया महाराज, हम खाना खा चुके हैं। मैंने कहा आप कुछ खाना पीना चाहेंगे? अच्छा, ना समझ दूत थे, उन्हें लगा कि महाराज कृष्ण देवराया उनकी ना सुन लेगा। ये दोनों अपने राज्य के इज्जतदार लोग हैं महाराज। महाराज, आपने तो उन दोनों राज्यों से दुश्मनी मोल ले ली, ये अच्छा नहीं हुआ। फिर तो हमें जंग की तैयारी करनी चाहिए। जंग? तो ठीक है, इस अपमान का जवाब हम जंग से देंगे, देखना। अतिथियों, मैं आपको साफ कर देता हूँ। अरे नहीं। बहुत अच्छे टिंगरी। धन्यवाद महाराज। क्योंकि टिंगरी ने उन्हें अच्छी तरह अपमानित किया, मैं उसे आज से फौज का सेनापति बनाता हूँ। महाराज, ये पागलपन है। जी हाँ, टिंगरी के नेतृत्व में विजयनगरा तो बर्बाद हो जाएगा। बकवास, टिंगरी हमें जीत दिला कर रहेगा, देख लेना। सुनिए महाराज, आपके ये गैर जिम्मेदाराना फैसले विजयनगरा को सिर्फ तबाही और बर्बादी की ओर ले जाएंगे और कुछ नहीं। इस बार मैं राजगुरु जी से सहमत हूँ महाराज। ओ अच्छा, ऐसा क्या? तो फिर ये साबित हो गया कि तुम दोनों गद्दार हो। और क्योंकि तुमने मुझसे गद्दारी की, इसलिए मैं तुम्हें गुलाम बनाकर बेच दूंगा। गुलाम? जल्दी काम करो गुलामों। हमें इस नाव से निकलना होगा। चुप हो जाओ रामन, ये सब तुम्हारी गलती है। सत्यानाश! एक बार जमीन पे आ जाओ तो बताता हूँ। भूल जाओ, इस नाव से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से तो कोई चमत्कार ही निकाल सकता है। अरे नहीं, ये क्या? ये कैसा अनर्थ हो गया?
कोई राजगुरु को बचाओ। घबराइए मत, मैं अभी कुछ करता हूँ राजगुरु जी। नहीं नहीं, क्या? चमत्कार की वजह से हम बच गए। अलविदा, अलविदा रामन। अलविदा दोस्तों। अब हम क्या करें? सत्यानाश! ये एक संकेत है, हमें उन पक्षियों के पीछे चलना चाहिए, वही हमें रास्ता दिखाएंगे। देखिए राजगुरु जी, वहाँ पर एक टापू, हम बच गए। राजगुरु जी, क्या? नहीं। आइए राजगुरु जी, हमें उस तरफ से चलना चाहिए, जंगल के रास्ते से। हाँ, शायद यहीं से जाना ठीक रहेगा, और या फिर वो रास्ता भी बुरा नहीं है। तुम्हारे पास कोई और बढ़िया तरकीब है मनोरंजक? वो रामन, चलो यहाँ से भाग निकलते हैं। नहीं रुकिए, बाघ हमें पकड़ लेगा, ऐसी गलती मत कीजिएगा। इस जंगल में भूत रहते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं राजगुरु जी, इसमें खतरा है। ये भूत है। राजगुरु जी नहीं, हमें साथ रहना चाहिए। ओहो राजगुरु जी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं अगर खुद को बचाना चाह रहा हूँ तो इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। तुमने सही कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ रामन। कौन हो तुम, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मेरा नाम है अयप्पन, मैं ही तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम जानता हूँ मैं। तो तूफान के वक्त मैंने जिसकी आवाज सुनी थी वो तुम ही थे, और तुम्हारी आवाज सुनकर ही ये बाघ भी शांत हुआ, है ना? सही कहा, और जो शब्द तुमने सुना था वो शब्द था पवित्र ओम, जो देवों का शब्द है। ओह, समझा। तो अब बताइए मुझे क्या करना है? मेरे साथ आओ और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राजगुरु जी, वो मुसीबत में है, हमें उन्हें बचाना होगा। तुम उनकी फिक्र मत करो, वो जल्द ही तुम्हारे पास सुरक्षित लौट आएंगे। बचाओ! ये क्या? ये क्या? ये क्या? तुम सब तो टिंगरी जैसे लग रहे हो। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, दूर आओ, दूर आओ, दूर आओ मुझसे। लो, हम पहुंच गए सारानंदा आश्रम। आश्रम? इस आश्रम में दुनिया भर से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर योगा सीखते हैं। क्या आसपास के लोग भी यहाँ आकर योगा सीखते हैं? हाँ रामन, अब तुम भी यहाँ योगा सीखोगे। लेकिन गुरुजी, मेरा घर विजयनगरा का राज्य वो खतरे में पड़ा है। इसीलिए तो तुम्हें योगा सीखने की जरूरत है। अच्छा? विजयनगरा का उड़ता यंत्र। विजयनगरा का एक और खुशहाल दिन है और सूरज की तेज किरणों की तरह एक सिपाही की तेज आंखें आसमान पर गड़ी है।
जी हाँ दोस्तों, मैंने बहादुरी से चोरों और कातिलों का सामना किया था। महाराज, इनकी ये कहानी सुनना जरूरी है क्या? थोड़ा धैर्य रखो राजकुमारी, इसके बाद मजेदार हिस्सा आएगा। और फिर मैंने एक सुंदर कन्या की इज्जत बचाने के लिए उन खतरनाक डाकुओं से लड़ना शुरू कर दिया, वो भी सिर्फ अपने मुक्कों के साथ। हाँ, ये तो बताइए कि डाकुओं के जाने से पहले आप कितनी देर तक उस कन्या के पीछे छिपे रहे? ओह, करीब 10 मिनट तक, और उसके बाद वो तंग आकर वहां से चले गए। मेरी कहानी में बाधा मत डालो रामन, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे घेरा। महाराज, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने बाहर क्या देखा। मैंने देखा एक उड़ने वाला यंत्र। क्या कहा? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा। महाराज, मैंने एक बड़ा सा यंत्र देखा जिसे एक इंसान अपने पैरों का इस्तेमाल करके उड़ा रहा था। ओह, जरा खुलकर हमको बताओ ना, क्या वो उस यंत्र को लात मार के उड़ा रहा था? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे इस मजाक को समझूंगा नहीं? हाँ, क्या तुम मुझे नादान समझते हो? दरअसल ऐसा उड़ने वाला यंत्र बनाया जा सकता है महाराज। क्या तुम्हें लगता है ये संभव है? तो और बताओ रामन। ये सिर्फ संभव ही नहीं, बल्कि ऐसा हो भी चुका है। रामायण की प्राचीन गाथा में राम जी ने खुद सीता को लाने के लिए एक उड़ने वाले यंत्र का इस्तेमाल किया था। वो सिर्फ एक कल्पना है। सम्राट अशोक का ये मानना नहीं था। उन्होंने 9 बुद्धिमान इंसानों को इस यंत्र की सच्चाई जानने का काम सौंपा। जब उनके हाथ वैसा ही एक यंत्र लगा, उन्हें लगा था कि ऐसा यंत्र मिलने पर वो दुश्मनों पर भारी पड़ सकेंगे। मुझे भी ऐसा यंत्र चाहिए जो दुश्मनों पर भारी पड़े। जो भी मेरे पास ऐसा यंत्र लाएगा उसे मैं सोने में तोल दूंगा। आपके वजन जितना सोना तो खजाने से कम नहीं होगा। सच कहा, ये सेहत का खजाना है। महाराज, मैं उस तरह का यंत्र बना सकता हूँ जो उड़कर, उन्हें कहते थे विमान। जो भी हो, मुझे आपकी सेवा में उसे लाने का अवसर दीजिए महाराज। अरे हाँ, मैं भी उड़ूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा पूरा राज्य इसमें तुम्हारा साथ देगा। पूरा राज्य मेरा साथ देगा? वाह, क्या बात है। मैं तो आसमान की सैर करूंगा। और फिर महाराजा कृष्णदेवराया के सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक विजयनगरा की शानो शौकत बढ़ाने के लिए इंसानी ताकत से उड़ने वाला यंत्र बनाने में जुट गए। वाह, मजा आ गया। आखिरकार टिंगरी, राज्य मुझे वो इज्जत देने लगा है जिसका मैं हकदार हूँ। हम जल्दी ही उड़ने वाले हैं। मेरा मकसद उड़ान नहीं है। अगर हम चाहे तो ये काम सालों तक पूरा नहीं होगा। मुझे और मलाई दूध पिलाओ। क्या करूं? घबराने की जरूरत नहीं है, बस उनसे बहस मत करना। राजगुरु जी, मैं पेश कर रहा हूँ उड़ने वाला यंत्र, उड़न खटोला। इसके आगे ये बदसूरत सा फूल क्यों लगा है? उसी की मदद से वो उड़ पाएगा राजगुरु जी। उसे निकाल दो, वो भद्दा है। पर उसके बिना वो उड़ेगा कैसे? टेंगरे, क्या ये मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस कह रहा हूं कि मैं इसे हटा तो दूंगा, लेकिन फिर इसकी ताकत भी कम हो जाएगी। चलेगा? नहीं, अभी इसमें और भी कुछ काम है। पता नहीं वो क्या है, लेकिन ये पता लगाना तुम्हारा काम है। और मलाई दूध पिलाओ।
आप सभी बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि अपनी बात कैसे मनवाई जाती है। हमें बचा लो रामन। हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले वो सब नकार देते हैं। बिना देखे सीधा कह देते हैं नहीं नहीं नहीं। मेरे ख्याल से आपको राजगुरु जी की हाँ सुनने के लिए थोड़ी कलाकारी दिखानी होगी। उन्हें ये जाकर दिखाओ। लेकिन मूर्ति से तो उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, वो उड़ेगा नहीं। आप सब उड़ने वाला यंत्र बनाना चाहते हैं या नहीं? ठीक है, पर वो फिर ना कहकर मुझे लौटा देंगे। ओ, क्या मेरी तेल मालिश का वक्त हो गया है? तुम फिर से आ गए। राजगुरु जी कृपया करके मेरे इस नए उड़न खटोले को एक बार देख ले। मैंने कुछ फेर बदल किए हैं। बकवास है। रुको, इसके आगे ये क्या है? बहुत सुंदर है। अब तुमने बिल्कुल सही चीज बनाई है। तो आपके हिसाब से ये बनाना चाहिए? हाँ, लेकिन कुछ चीजों को बदलने के बाद। सुनो, मैं खुद इस पर तुम्हारे साथ काम करूंगा। नारियल पानी पिलाओ टिंगरे। क्या बात है, हम उड़ने जा रहे हैं। टिंगरे नहीं। विजयनगरा में रहने वाले सभी लोग उस उड़ने वाले यंत्र को देखने के लिए बड़े ही उत्सुक थे। आज हम सबके लिए गर्व का दिन है। महाराज तो इस उड़ने वाली बात को लेकर बड़े उत्साहित हैं। राज्य के सभी लोग उस भारी भरकम यंत्र को आसमान में एक हल्के पंख की तरह उड़ता देखना चाहते हैं। मेरी प्यारी प्रजा, मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ उड़ने वाला यंत्र। मुझे डर लग रहा है इससे। रामन, सही कहा। जब दुश्मन आकाश में उस डरावने चेहरे को देखेंगे तो भाग जाएंगे। उड़ान की तैयारी करो। राजगुरु जी, बताइए ना, इसे उड़ाते कैसे हैं? बात ये है कि उस चीज को दबाने से छोड़िए, बाकी आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा, कह नहीं पा रहे हैं तो चलिए हमें इसे खुद ही उड़ा कर दिखा दीजिए। क्या? मैं नहीं। चलिए उड़ाइए इसे। मैं आपको कप्तान घोषित करता हूँ। सुना है कि कप्तान जहाज को नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो गिर ही क्यों ना रहा हो। क्या? नहीं। हाँ, ये सच है। अरे हाँ, जहाँ तक मुझे याद है इस मुहिम की शुरुआत रामन ने करवाई थी, इसलिए मैं चाहता हूँ रामन भी इसमें उड़े। नहीं, धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं है। ये मैंने क्या कर दिया? तुम ठीक तो हो? शुक्र है हम किसी नर्म चीज पर गिरे। तरबूज का छिलका काम आया। मुझे एहसास हो गया है कि उड़ने वाला यंत्र खुदकुशी से कम नहीं है। अगर कभी गलती से वो चीज हमारे ही सैनिकों पर गिर गई तो क्या होगा? उड़ने वाला यंत्र बनाने का काम रद्द किया जाता है। लेकिन मैं तो उड़ना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे कोई और सेवा का अवसर दीजिएगा, मैं उसमें आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। पानी में चलने वाला रथ कैसा रहेगा महाराज? बढ़िया रहेगा राजगुरु, इसे बनाने का काम आपका। अगर पर्याप्त धन मिले तो एक क्या, मैं सैकड़ों बना दूंगा। धन नहीं मिलेगा, जो कुछ पिछले यंत्र में बचा हुआ है उसी से काम चलाइए। मगर राज्य के लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार होंगे ना?